नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी है डेरा सच्चा सौदा की एक महिला। अब जानते हैं उनसे बातचीत करके कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? नवज्योति इंसान। कितने समय से आप डेरा से जुड़ी हुई हैं? समथिंग हो गए होंगे, मेरे को 29 साल हो गए होंगे। कितने लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं? बीइंग गर्ल कैसा महसूस करती हैं आप यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस करती हैं। इस जैसे सेफ्टी कहीं नहीं है हमारी। जितनी सेफ्टी यहाँ पे है वो कहीं हो ही नहीं सकती। हमारे खुद के घर में भी वो सेफ्टी नहीं मिलती हमें जितनी सेफ्टी यहाँ मिलती है। आपका कहना है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपको यहाँ दी जाती है, लेकिन बाहर मीडिया व लोगों का कुछ और ही कहना है, तो क्या कहना चाहते हो? वो तो कुछ भी कहेंगे, किसके ऊपर कीचड़ छाला बहुत ही आसान है, लेकिन जिसने जो कुछ जानना चाहता है वो हमारे डेरा सच्चा सौदा में आके देखे कि यहाँ पे क्या सिखाया जाता है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी आपकी वही आस्था, वही श्रद्धा गुरुजी के प्रति है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो कुछ हमें हमारे घर से नहीं मिला वो हमारे गुरु से मिला है। हमें अच्छे संस्कार हमारे गुरु से मिले हैं। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो हमारे संगत ही हमारे एमएच जी हैं। तो हम ये मानवता भलाई के काम कर रहे हैं जो हमारे एमएच जी की वजह से कर रहे हैं। हमारे रग रग में बसी हैं वो। क्या मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं? जैसे ब्लड डोनेट करना, या फिर पेड़ पौधे लगाना, या फिर किसी को गरीब को मकान बना के देना, गरीब लड़कियों की शादी करना, वैश्यों के निकाल के उनसे शादी करवाना। आजकल आप ही देखिए, कौन नौजवान चाहेगा? अगर किसी का तलाक भी हो जाए ना तो वो भी नहीं चाहता कि वो उससे शादी करे। और वैश्यों के तो आपको पता ही है कि कितना बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। उनको फिर भी वहाँ से निकाल के उनके साथ शादी करना, उनको बेटियां बनाना, ये कहाँ से प्रेरणा मिली है हमको? हमारे एमएच जी से। अभी आपने बताया कि वेश्याओं को वहाँ से निकालना, शादी कराना, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से गुरुजी ने उन्हें वहाँ से निकाला है, कितनी शादियाँ कराई हैं? जी, हमारे गुरुजी ने अब तक 13 शादियाँ करवा चुकी हैं ऐसी वेश्याओं को निकाल के, और 13 में से 12 शादियाँ सक्सेसफुल हुई हैं और एक शादी मतलब कि बीच में रह गई थी। मतलब कि 12 शादियाँ कामयाब हैं अभी तक। जी मैम। जी। तो आज समाज को कितनी ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे आने वाले यूथ गलत रास्ते पे ना चले, गलत उनको शिक्षा ना दी जाए, या फिर गलत नशे में ना पड़े, हमारा यूथ सही रास्ते पे चले और आने वाला जो हमारा युग है वो एक सच के राह पे खड़ा हो, तो उसकी वजह से आपको डॉक्टर एमएच जी को ही बाहर लाना होगा। उसके बिना ना तो कुछ हो सकता है और ना ही कभी कुछ होगा। और क्या क्या किया है गुरुजी ने समाज के लिए, थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे हमने ब्लड डोनेट्स का बताया आपको, पेड़ पौधे लगवाए हैं गुरुजी ने शुद्ध वातावरण के लिए, सफाई अभियान हमने चलाई हैं जगह जगह पे, और मतलब कि गरीबों को मकान बना के देना, किसी के बच्चा नहीं हो रहा सालों से उसको बच्चा गोद दिलाते हैं हमारे गुरुजी। किसी के घर में उजाला होता है तो कितनी दुआएं मिलती हैं हमें पता है, ठीक है ना। और हम गरीब बच्चों को मशीन, सिलाई मशीन देते हैं, उनको पार्लर का काम चलाते हैं ताकि वो खुद अपने पाँव पे खड़े हो उसकी आगे जाके, हमें किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये किससे प्रेरणा मिली है? हमारे डॉक्टर एमएच जी से। और आज आप किस बेस पे कह रहे हो कि उसकी समाज को जरूरत नहीं है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी मैम। आप किस बेस पे कह रहे हो कि उसको समाज की जरूरत नहीं है? इस वजह से कि उन्होंने मानवता भलाई के काम किए हैं? किस वजह से उनको जेल कर रखी है? हमें एक कारण बताइए कि हमारे गुरु ने ऐसा क्या किया है? आज आपने एक ये वर्दी पहनी हुई है, गुरुजी द्वारा आपको दी जाती है, तो इस वर्दी का मतलब क्या करते हो आप? इसे किस लिए आपको दी जाती है, क्या महत्व है इसका? इसका बहुत बड़ा महत्व है दीदी। ये सिर्फ वर्दी नहीं है, इसे पहन के हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी उम्र से बहुत ही पीछे आ गए हैं, और इसे पहन के इतना जोश, इतना पावर आती है हमें कि हम आजकल के नौजवानों को भी पीछे छोड़ दें। हम कुछ भी कर दे इस वर्दी को पहन के, हम इतने बड़े कार्य कर जाते हैं इस वर्दी को पहन के, सिर्फ अपने सतगुरु की वजह से, अपने डॉक्टर एमएच जी की वजह से। क्योंकि ये वर्दी नहीं है, ये हमारे लिए अनमोल तोहफा है। जिसका वर्दी समझ रहे हो वो हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है। इसलिए हमारा बब्बर शेर का नाम लिखा है संत डॉक्टर एमएच जी की।
इतने एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगाए गए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल निर्दोष हैं, बिल्कुल ही नकम्मे हैं वो। उनका ज़मीर बिक चुका है, उनकी आत्मा बिक चुकी है, इसलिए वो एलिगेशन लगा रही हैं। अगर उनका ज़मीर जिंदा है ना तो वो डेरा सच्चा सौदा में आके देखें, तो नहीं तो वो सारे बिकाऊ हैं। आप बताइए कि कैसी शिक्षा आपको गुरुजी ने दी है, कैसे हैं गुरुजी? गुरुजी बहुत अच्छे हैं, कैसी शिक्षा दी है। अब हम इतने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, जो इंसान खुद के बारे में सोचता है आजकल का इंसान, लेकिन हम अपने गुरुजी की इतनी शिक्षा दी है हमने, हम अपने बारे में छोड़ के दूसरे के बारे में पहले सोचते हैं, तो इससे अच्छी और शिक्षा क्या होगी मैम, ये बताइए आप अपनी वीडियो द्वारा क्या संदेश लोगों को देना चाहते हो? हम अपनी वीडियो के द्वारा ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिसको भी कोई डाउट है, हमारे डेरा सच्चा पे जिसको भी कोई डाउट है, सिवाय इधर उधर मुंह मारने की वजह से, इधर उधर की पूछने की वजह से, खुद आके यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या कार्य चल रही है, कैसी हमें शिक्षा दी जाती है, क्या हमारी सेफ्टी है यहाँ पे, खुद यहाँ पे आके देखिए। बाहर तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, उससे हमें ना तो कभी फ़र्क पड़ा है और ना ही कभी पड़ेगा। अब सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सेफ रहें, हम सेफ रहें, हमारे आने वाले रिलेशन सेफ रहे, तो उसके लिए हमारे गुरुजी को बाहर कर दीजिए। यही अपील है आपसे हाथ जोड़ के। अगर आपके आत्मा जिंदा है, आपकी अभी भी आपका ज़मीर जिंदा है, तो प्लीज़ हमारे देश को बचाने के लिए हमारे गुरुजी के बाहर कर दीजिए। देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने कहा, किस तरीके से इन्होंने बताया कि कितने मानवता भलाई के कार्य गुरुजी द्वारा किए जा रहे हैं और आज भी किए जाते हैं। किस तरीके से उन्होंने बताया कि गुरुजी ने वेश्याओं तक का उद्धार किया है, वेश्याओं को भी समाज में लाके उनकी शादी कराई है, उन्हें आगे तक पहुंचाया। क्या ऐसे गुरु की समाज को आज ज़रूरत है? कितनी ज़रूरत है आज? खुद ही सोचिए कि ऐसे गुरु की आज समाज को कितनी ज़रूरत है, और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। ऐसे ही सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।